चलिए आज हम इस वक्त बैठे हैं और हमारे साथ जो है हमारे उस्ताद मोहतरम और ज़िले के मशहूर और मारूफ उलमा में से आते हैं और वो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, बैठे हुए हैं और जो कि नेशनल उर्दू टीवी की डायरेक्टर हैं, जिनके काफ़ी सारे फॉलोवर्स भी हैं। हम हजरत से कुछ मुद्दे पर और कुछ पहलू पर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे आपके लिए कि बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे बात करने के लिए, और आप हमें इतना वक्त और समय आपने निकाल कर जो दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत हम आपका शुक्रगुजार हैं और आभारी हैं। सबसे पहले मैं मोहतरम आफाकी जी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया और आपने अभी तज़किरा किया कि नेशनल उर्दू टीवी का मैं डायरेक्टर हूं और मैं एक इदारे का ज़िम्मेदार भी हूं। अच्छी बात है, हमारी निस्बत जो आपसे जुड़ी हुई है ये वालिहाना मोहब्बत की बात है जो आपने याद किया। तो हजरत सबसे पहले तो ये आज जानना चाहेंगे हम आपसे कि अभी जो है इस वक्त मुल्क में कुछ ऐसे हालात भी चल रहे हैं, जैसे कोरोना को लेकर महामारी आ गई और जिसके बाद जो है तकरीबन बहुत सारे इदारे जो इल्मी इदारे थे, ख़ास तौर से जो रिलेटेड मदरसे वगैरह, बहुत सारे इदारे मतलब अक्सर जो है बंद हो गया, जिसमें कि काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ। हर तरह के हर तबके और हर तरह के लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या ये कुदरती कोई महामारी, कुदरत या कोई महामारी अगर भेजते हैं दुनिया के अंदर तो क्यों भेजते हैं, आखिर क्या कारण होता है? आप एक आलिम दीन होने के नाते आपसे ये सवाल हमने किया। देखिए, जहाँ तक बात है कोरोना की और कुदरत की मार की या अज़ाब की, देखिए आपने एक सवाल हमसे किया है कि अल्लाह ताला जब दुनिया में किसी अज़ाब को नाजिल करना चाहता है तो उसकी वजह क्या है जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अज़ाब अल्लाह ताला इंसान के आमाल की पादाश है और इंसान की बदआमाली जब दुनिया के अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर में अज़ाब को नाजिल करता है। अब रही बात कोरोना की बात है और नुकसान की बात है और आपने तालीम का भी तज़किरा किया और मदारिस भी बंद हैं, तो तालीमी जितने भी इदारे हैं, चाहे वो स्कूल हों या जिस किस्म के भी तालीम इदारे हों, वो अभी बंद है फ़िलहाल। लेकिन जहाँ तक नुकसान की बात है तो हिंदुस्तान के अंदर में जो माली बहरान हुआ है, माली माशियत की जो कमज़ोरी आई है, ये तो हर कोई जानता है और नुकसान बहुत ही आला पैमाने पर हुआ है। अब जहाँ तक सवाल है कि तालीम का जो नुकसान है वो तो ऐसा नुकसान, इस कदर नुकसान है कि तालीमी बड़ी पसमानदगी हुई है और बच्चों की जो तालीम जो रुका, उसके बुनियाद पर बहुत सारे बच्चे बेरारवी अख्तियार कर लिए हैं और अपनी तालीम से हट चुके हैं और बच्चे बिगड़ भी गए। और जो बच्चे अभी रास्ता पकड़े हुए थे, आप जो किसी चीज़ का एक मिशन बना के रखिए और वो मिशन फेल हो जाए और वहाँ से रास्ता बदलने लगे तो इंसान के मिजाज से बदलने लगता है। जहाँ तक नुकसान की बात है, मैं समझता हूँ कि दुनिया हिंदुस्तान के अंदर में हर शोबे के अंदर में नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान ज़्यादातर प्राइवेट जितने भी संस्थाएँ हैं, जितने भी तालीमी इदारे हैं और जितने प्राइवेट पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, प्राइवेट पढ़ाने वाले मुअल्लिम हैं, असतिज़ा किराम हैं, उससे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान के अंदर में भी किसी का भी नहीं हुआ। जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि खुद मैं भी आपका शागिर्द हूँ और मैं आपका तालिब इल्म हूँ। आपके पास मैंने बहुत सारे इल्म सीखे है। तो अब मैं जानना चाहेंगे, दूसरी बात हम आपसे जानना चाहेंगे हजरत, जैसे कि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे मतलब युवा हैं जो कि स्कूल से रिलेटेड है और उनका सवाल है कि वो लोग जो है अक्सर मतलब कभी कभी इस स्तर से धोखे खा जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम कोई नाम लिखते हैं, ठीक है ना, जिसका नाम शफ़ीक रहता है, शफ़ीक मान लीजिए, तो अब क्या है कि उनको अगर हम बोलते हैं चलिए आप भी लिखिए शफ़ीक, तो शफ़ीक के बजाय वो सफ़ीक लिख देता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उर्दू तालीम बहुत ज़रूरी है युवाओं के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए? तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये जो लफ्ज़ के अंदर में या नामों के अंदर में स्पेलिंग में जो गलतियाँ हुआ करती हैं, लेकिन हमने सुना है कि उर्दू जो होती है और अरबिक जो होती है, ये एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसको मतलब सही करने के बाद किसी भी लैंग्वेज को आप सही तरह से मतलब लिख सकते हैं। जी जी जी, जैसे आपने कहा शफ़ीक, शफ़ीक, शफ़ीक बोल रहे हैं आप, तो अगर उर्दू के अतबार से अगर आपको उर्दू की जानकारी है, ये मान लीजिए अगर शफ़ीक के बजाय अगर हमने सफ़ीक लिख दिया, क्या इसमें
मीनिंग में कोई अंतर आ जाता है इससे? बिल्कुल मीनिंग में अंतर आ जाता है, बहुत फर्क आ जाता है। अब जैसे बड़ी शीन या बड़ी काफ है, अब जो उस चीज़ को जानेगा तो वो फौरन लिखेगा SH, बड़ी शीन का आता है। अगर जिसको बड़ी शीन की जानकारी नहीं है या सिर्फ शफीक जान गया वो, या हिंदी को जानता है और वो भी अच्छे तरीके से लैंग्वेज को नहीं पहचान पाता है, नहीं जान पाता है, तो फिर वहाँ पे स्पेलिंग की उनकी गलती हो जाती है। इसलिए उर्दू का जानना और सही लफ्ज़ को लिखने के लिए उर्दू का जानना बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके हजरत। और चलिए हम तीसरी बात आपसे हम एक और करना चाहेंगे हजरत, ये आखिरी बात होगी, और कुछ आप अपने तरफ से भी हमारे पास अभी आप कह सकते हैं। दूसरी मतलब ये हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आज के दौर में जो है एक मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी हम देखते रहते हैं और आप भी जानते हैं, इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि क्या नया साल जो अभी नववर्ष आने वाला है, यानी 2021 स्टार्ट होने वाला है, बस कल के बाद वो 1 तारीख है, और जिसके बाद जो है लोगों का मैसेज आना आज से ही शुरू है, लगभग आज से क्या 2 रोज़ कबल से ही शुरू है। क्या ये मतलब इसकी क्या सच्चाई है और क्या कहाँ तक जाना चाहिए, क्या करना हमारे लिए दुरुस्त है, हम जानना चाहेंगे। देखिए, करने वाले तो सोशल मीडिया पे जुड़े लोग सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, है ना, हर तबके के लोग, हर कम्युनिटी के लोग, हर मजहब और धर्म के लोग होते हैं, हर किस्म के नौजवान होते हैं। अब रही बात कि हमारे मुस्लिम बच्चे भी, कमेंट्स ऐसा आया है, कुछ लोगों का कमेंट है, कुछ उलमा का कमेंट है कि ये सही नहीं है, तो हम आपसे ये अभी रूबरू जानना चाहेंगे। जी मैं वही जवाब देना चाहता हूँ आपको कि अब हमारे कुछ मुस्लिम बच्चे भी हैं जो न्यू ईयर का जो हैप्पी न्यू ईयर लिख देते हैं, या नए साल का जो है मुबारकबादी पेश कर देते हैं। अच्छा, ये नया साल मतलब जो है ये ईस्वी है? जी मैं वही बोलना चाहता हूँ। तफसील से बताइए। जी, अब जैसे क्या फ़र्क है, क्या है? अब ये नया साल तो हर साल आने वाला है, जैसे ये साल ख़त्म हो गया, जी जी, है ना। बिल्कुल। अब जो कल अब 2000 जैसे अभी 20 चल रहा है, अब लामहला बात है तो दिसंबर की जो लास्ट तारीख होगी उसके बाद जनवरी 1 जनवरी है, तो एक तो नई ईस्वी आने वाली है, तो नया साल उसको हम मनाते हैं। अब रही बात कि सेलिब्रेट जो करते हैं हम, तो सेलिब्रेट करने का तरीका क्या है उसको हम पहले देखेंगे। अब यानी नया सेलिब्रेट जो शायद करते हैं, जी। सेलिब्रेट करने का क्या सही तरीका जी, है? अब हम उस पर निगाह डालेंगे कि भाई सेलिब्रेट जो हम करते हैं अब उसका हमारा तरीका क्या है ना। न्यू साल का मनाना अब हम किस एतबार से मनाते हैं उसको हमको पहले देखना होगा। अब भाई कल नया परसों नया साल है, मान ले जाए हम नया साल के अंदर में अगर इस्लामी नुक्ते नज़र से आते हैं तो इस्लामी नुक्ते नज़र से नया साल मुहर्रम का महीना होता मतलब अरबिक जो मंदा है जी। लेकिन अगर कोई मुसलमान अगर इसको नया साल मानता है तो हमारा चूँकि इस्लाम का जो नुक्ते नज़र है वो हर चीज़ पर रब की तरफ माइल होने वाली बात होती है, अल्लाह से जुड़ने की बात होती है। अब नया साल क्या हम इस माने में मनाते हैं कि भाई हमने अब ये साल के अंदर में जितना गुनाह किया है अब आज तौबा कर लेंगे, अब नया साल आने वाला है इंशाल्लाह 2021 के अंदर में अब हम कोई इस किस्म के बड़ा कोई गुनाह नहीं करेंगे। क्या हमने कभी ये सोचा है कि आज ये आखिरी तारीख है, इस साल के अंदर में हमने बहुत जो है नमाजें छोड़ी है, तिलावतें छोड़ी है, बहुत सारी चीज़ को छोड़ा है ना। अब आइंदा साल हम इस काम को नहीं करेंगे, बहुत सारी बात है। अब एक सवाल जहन में हमारे भी आता है कि कुछ लोगों का कमेंट्स आया है या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मतलब ये साल मेरा मनहूस चला गया या ये दिन मेरा मनहूस चला गया, तो सही जानकारी। देखिए, दिन को तो सब सारे दिन को तो अल्लाह ने बनाया है, कोई दिन मनहूस नहीं होता है। अब रहा कि अब हमारे आमाल की बुनियाद पर अल्लाह का फैसला होता है। जी जी, अब हमने जिस किस्म का काम किया है, अगर हमारे लिए कोई बदनसीबी की बात आ जाती है, हमारे कारोबार नहीं चलते हैं, तो हमें अपने आमाल की तरफ भी कभी देखना चाहिए कि भाई ये जो हमारे अंदर ये बात आ रही है, माश की तंगी है, परेशानी है, मुसीबत है, ये सब क्यों आ रहे हैं? क्या हम नमाज छोड़ रहे इसलिए हो रहा है, या बदआमाली कर रहे इसलिए हो रहा है, या हम किसी से बददुआएं ले रहे इसलिए हो रहा है, या हमने किसी के दिल को तोड़ा है, मैंने किसी को तकलीफ दिया है, या किस सबब से आ रहा है, तो हम अपने आमाल को टटोलें और अल्लाह की तरफ रुजू करें, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए कोई नहुसत नहीं है। और गुर्बत इंसान की तकदीर में जो अल्लाह ताला मेहनत करने वाले बंदे को हमेशा बदल देता है। अल्लाह माशाअल्लाह बहुत कुछ कर लेने के बाद अगर हमसे कुछ नहीं होता तो इंसान तकदीर की तरफ उस दिन